हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एनर्जी को बूस्ट करने वाला लड्डू, जो कि न्यू मोम के लिए एक मैजिक का काम करने वाला है। इनकी कमर दर्द, कमज़ोरी, थकान इनको दूर करेगा। कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सारा कुछ जो है इसी लड्डू में मौजूद है। इसे बहुत सारी हेल्दी चीज़ों को मिलाकर मैंने तैयार किया है। ये ना कि सिर्फ न्यू मदर के लिए है, बल्कि बच्चों से लेकर बड़े तक इसे खा सकते हैं। और जिनमें भी कमज़ोरी हो, थकान हो या दर्द की शिकायत रहती हो, वो इस लड्डू को बनाकर खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लिया है, जिसमें सारी चीज़ों को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। तो यहाँ देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, तेल वगैरह नहीं डालना है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 400 ग्राम घी का इस्तेमाल करना है। और घी जो है मैंने यहाँ थोड़ा डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो उसमें आधा किलो मैंने बादाम डाल दिया है। मैं इसे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से जैसा बनाना चाहें उस तरीके से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बादाम को अच्छी तरीके से भूनने दें। जब बादाम का चटकने लगे, क्रैक हो जाए उसका छिलका, तो उस तरीके से भूनकर इसे हमें निकाल लेना है। और उसी घी में हमें आधा किलो जो है इसमें काजू डाल देना है, और काजू को भी हमें इसमें भून लेना है। तो काजू को हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से भूनना है, और उसके बाद इसमें हमें डाल देना है। ये मैंने चारोली ले लिया है, जिसे चिरौंजी कहते हैं, और ये मैंने 100 ग्राम लेकर इसमें डाल दिया है। और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पर अखरोट का इस्तेमाल किया है, इसे भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। और अब सारी चीज़ें मिलाकर अच्छी तरीके से इसे हमें भून लेना है। तो इस तरीके से भूनें कि ये अच्छे से भुन जाए, बट इसका कलर जो है वो एकदम डार्क ना हो। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से भुन गया है, तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। अब उसी पोट में हमें वापस से और घी ऐड कर देना है, और उसमें लेना है, ये मैंने यहाँ पर अलसी के बीज ले लिए हैं, और ये 200 ग्राम है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसे 2 मिनट के लिए पहले हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है, और अब हम इसमें 100 ग्राम हलीम के बीज ऐड कर देते हैं, जो कि सेहत के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें कैल्शियम, फाइबर सारी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। तो इसे डालकर भी हमें इसे भून लेना है। तो इसमें अच्छे से ये भून जाए, इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे और सौंधी सौंधी सी इसमें खुशबू आने लगे। तो इस तरीके से हमें भूनना है, और भूनने के बाद इसे निकाल लेना है। तो उसी पे पोट को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, और उसमें और घी ऐड कर देते हैं, और घी को गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मगज़ बीज ले लिया है, ये यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज ले लिए हैं, जो कि 50 ग्राम हैं। सूरजमुखी के बीज ले लिया है, ये भी 50 ग्राम है, और इनको ऐड कर देना है। और अब इन बीजों को भी अच्छी तरीके से भून लेना है। तो कलर जो है इसका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये भुन जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, इस तरीके से इसे भून लें। तो ये हमारा भुन गया है, तो अब इसे भी निकाल लेते हैं, और उसी पोट में वापस से इसमें घी डाल देते हैं, और घी को हमें गर्म होने देना है। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने गोंद ले लिया है, तो ये 100 ग्राम मैंने गोंद लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर घी मैंने ज़्यादा ऐड किया है। घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तब हमें गोंद जो है इसमें डालना है। और गोंद जो है अच्छी तरीके से इसे भूनना है, क्योंकि ये गोंद जो है वो फूलता है, फूल कर ये बड़ा हो जाए उस वक्त तक हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए, मैंने गोंद भून लिया, और अच्छी तरीके से ये फूल गए हैं, और ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रह गए हैं। तो बस इस तरीके से इसे भूनना है। तो अब हमें गोंद भी निकाल लेना है, और उसी में और घी हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं और घी इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर टोटल हमें 400 ग्राम घी लेना है। तो इस तरीके से इसमें घी ऐड करते जाएँ और चीज़ों को भूनते जाएँ। तो यहाँ पर मैंने मखाना ले लिया है, तो ये मैंने 100 ग्राम ले लिया है। तो ये भी यहाँ पर डाल देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और इसे भी हमें भून लेना है। तो मखाने को उस तरीके से भूनें कि हल्का-हल्का सा जो है ये ब्राउन हो जाए, और ये क्रंची हो जाए। जब आप इसे छूकर देखें ये क्रंची हो गया है, तो इसे वहाँ से निकाल लेना है। तो मैंने सारी चीज़ें भून कर निकाल ली। अब मैंने बड़ा एक मिक्सी का जार लिया है, और उसमें डाल देते हैं ये बादाम। तो एक-एक करके हमें पीसना है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, तो एक साथ नहीं पीसी जा सकती है। तो यहाँ पर पहले बादाम डाल दिया मैंने, और इसे दरदरा सा ही मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें जो है ग्राइंड कर लूँगी, मखाना, लावा, गोंद, और जितनी भी बीजें हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, वो सारी की सारी मैं इसी तरीके से उसे ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ग्राइंड कर लिया है। मैंने एक-एक
करके आपको नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और मैंने सिर्फ ये अलसी के बीज और जो हलीम के बीज है इसे ग्राइंड नहीं किया, इसे हमें ऐसे ही डालना है। और अब मैंने एक वही पोट ले लिया है और उसमें मैंने घी डाल दिया है। तो घी जो है वो गर्म होने देना है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो उसमें हमें ये रवा डाल देना है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जो है वो रवा ले लिया है, बारीक वाली सूजी है, ये डाल देते हैं और इसे भी भून लेते हैं। इसमें खुशबू आने तक, इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज होने तक, बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना है, उस तरीके से हमें भून लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा जो है ये सूजी अच्छी तरीके से भुन गई है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। और अब लेते हैं एक बड़ा सा पोट और उसमें डालते हैं गुड़। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर जो है वो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो गुड़ को हमें सबसे पहले मेल्ट करना है, तो उसमें आधा ग्लास पानी डाल देना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना डाल दें कि गुड़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और चलाते हुए जो है वो गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुड़ जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसमें जो है चाशनी वगैरह नहीं लेना है, सिर्फ गुड़ अच्छी तरीके से पिघल जाए। तो हमारा गुड़ जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जो भी हमने ग्राइंड किया था। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट सारे ऐड कर दिया और यहाँ पर लिया ये मैंने नारियल ले लिया है, जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो ये 200 ग्राम है, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और रवा भी यहाँ पर ऐड कर देना है। और ये बीज जो हैं अलसी के और हलीम के, ये भी यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से इसे हमें इसमें मिला लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएँ, ऐसे ही इसे हमें मिलाना है और फ्लेम जो है वो एकदम स्लो रखना है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर सौंठ डाल देना है। तो ये सौंठ जो है वो 4 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर मैंने डाल दिया है। ये जो है न्यू मदर के लिए बहुत अच्छा होता है और कोई भी इसे इस्तेमाल करे उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे मिला लिया और ये जो है इसे ठंडा कर लेते हैं और इसका जो है थोड़ा सा पोर्शन मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और हाथों में लगाते हैं घी। और ये हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसका मिक्सचर लेते हैं और जितने बड़े भी हमें लड्डू बनाना है उतना पोर्शन लेकर हमें इसे लड्डू बना लेना है। तो इसे हाथों में अच्छी तरीके से दबा दबा के इसे बनाना है ताकि लड्डू हमारे खुले नहीं। तो हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसे दबा दबा कर इसे लड्डू बनाएं ताकि अच्छी तरीके से ये बन जाए और ये खुले भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डू जो है वो तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे लड्डू जो है मैंने तैयार करके रख लिए हैं। तो अब आपको मैं दिखाती चलूँ तो देखिए सारे लड्डू मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। आप इसे ऐसे ही इसे 1 महीने के लिए आप रख सकते हैं और अगर आपको इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी हो तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप 2 लड्डू जो है दूध के साथ लीजिए और आप इसके कमाल देखिए, बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी होता है। तो आप इसे बनाइए और खाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।